नमस्कार साथियों। कहाँ से करना है? यहाँ ये नमस्कार साथियों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 5 बजे बीपीएससी की क्लास पर डे चलती है। इधर कुछ दिनों से बीपीएससी क्लास नहीं चल रही थी, जिसके पीछे एक बड़ा रीजन था कि एक तो मेरी थोड़ा तबीयत डाउन थी, दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि जो स्नान है मौनी अमावस्या का, उस पे बिल्कुल गाड़ियां जो है आना जाना बंद हो गई थी, जिसके कारण हम लोग संस्था में पहुंच ही नहीं पा रहे थे। फिलहाल चीजें थोड़ा सामान्य हुई हैं, आने जाने में थोड़ा सा अब सुविधा होने लगी है, तो हम फिर से पुनः क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। आज भी हम टाइम पे नहीं आ पाए, 20 मिनट लेट हो गई केवल ट्रैफिक की वजह से। तो आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व न करते हुए आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं, क्या होता है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, इसको जरूर आप लोग पढ़िए ताकि जो है आपका सेशन मिस ना हो। बस एक सेकेंड, बाकी जो है चलिए, तो सब लोग जुड़ जाइए। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदबंध। तो पहली चीज जो है हम देखेंगे पदबंध क्या है। हाँ, ये टॉपिक है पदबंध, ठीक है। तो ये अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। आपको कुछ नहीं करना है, 9628959237 पे कॉल कर लेना है, 9628959237 पे, ठीक है। हम आपको वो सारी चीजें देंगे जो आपको एक सफल शिक्षक बनाएगा। इसके साथ साथ एक आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि हम लोग ऑफलाइन भी आ गए हैं। पता है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बैंक रोड, प्रयागराज, 79 91 95 92 37 5 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अलग अलग विषय की टेस्ट सीरीज के साथ प्रारंभ होगा। बिल्कुल ऑनलाइन वाला फीलिंग वहां आपको ऑफलाइन में भी मिलेगा। और ये मेरा बीपीएससी 6 to 8 है, जहां पे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो कि आपको एक सफल शिक्षक बना देगी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पदबंध की। तो टॉपिक क्या है? पदबंध। पदबंध, पदबंध, ठीक है, ये टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कैसे करना है। और प्रश्न इससे बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप भी कुछ पूछ सकते हैं, वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, बीपीएससी का क्लास का पूछिएगा। कारण क्या है ना कि बहुत बच्चे सुबह देखते हैं कि गुरुजी सुबह न्यूज लेके आते हैं, अपना विषय भी पढ़ाते हैं, तो चलो कुछ विषय दूसरा पूछ लिया जाए। तो कोई एलटी के लेके पूछ लेता है, कोई टीजीटी पीजीटी लेके पूछ लेता है, जबकि देख रहा है कि बीपीएससी की क्लास है, यहाँ पे बीपीएससी की चीजें बताई जाएंगी। तो फिलहाल में पदबंध, बंध मतलब होता है बंधना। मतलब क्या होता है? बंधना। मतलब क्या होता है? बंधना होता है, ठीक है। सबसे पहले सोचेंगे, पढ़ेंगे पद क्या है, बंध क्या है, फिर पदबंध क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि जो है लिखते भी रहिए, क्योंकि अभी मान लीजिए आपको याद रहेगा, बाद में क्लास ओवर हो जाएगा तो फिर आप 1-2 दिन में भूल जाओगे, निश्चित भूल जाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पद की परिभाषा पढ़ेंगे। पद की परिभाषा, पद की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंध समझेंगे, फिर पदबंध समझेंगे। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हाँ, तब लिंग वचन कारक विशेषण, तब लिंग वचन कारक विशेषण, कारक विशेषण आप लोग पूछ लिया, कोई समस्या होगा। आदि के नियम से अनुशासित हो जाते हैं, आदि के नियम से अनुशासित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। ये मैंने पद, क्योंकि पद को ना कई प्रकार से समझा सकते हैं, और ये थोड़ा सा आपका मैंने सरल तरीका समझाया है कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी और मैं क्लियर कर दूंगा। अर्थात हाँ, नियम से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं।
अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, नियमों में बंध जाते हैं, उन्हें पद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है पद किस कैसे पहचानेंगे, शब्द कैसे पहचानेंगे। पद और शब्द में बहुत स्टूडेंट भ्रम हो जाता है उनको कि भाई गुरुजी हम पद कैसे समझें, शब्द कैसे समझें, क्या शब्द और पद दोनों एक ही हैं या अलग अलग है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल को लाइक कर दें जो लोग जुड़े हुए हैं, और आप लोग जो है पेन कापी लेके कौन कौन बैठा है, सबको गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। जैसे हमने यहाँ लिखा, देखो शब्द और पद में अंतर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा लड़का, लड़का घर जाता है, लड़का घर जाता है, ठीक है। देखो यहाँ परिभाषा समझिए, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, देखो जब हमने केवल लिखा घर, हमने लिखा घर, तो यह क्या है? आपका शब्द है। जब तक मैंने बोला घर, आपका यह क्या है? शब्द है। मैंने कहा मेला, हमने क्या कहा? तब तक यह शब्द है, ठीक है। हमने कहा किताब, बोला किताब, तब तक यह शब्द है। तब तक क्या है? ये जब इंडिविजुअल रहता है तब तक इसको हम शब्द बोलते हैं। शब्द की परिभाषा जानते हैं, जो वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इंडिविजुअल रहेगा तब तक वह शब्द की श्रेणी में रहेगा। जैसे ही किसी वाक्य में शब्द प्रयोग किए जाएंगे, यही तो कह रहा है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब लिंग, वचन, कारक, विशेषण आदि के नियम से अनुशासित हो जाते हैं। तब मतलब इनके कारण चलते हैं, तो लिंग, वचन, कारक, विशेषण आदि से होते हैं। जैसे लड़का का लड़के कर दिया, बालिका का बालिकाएं कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर लड़का घर जाता है, तो अब अगर कहेंगे लड़का क्या है, तब कहेंगे यह लड़का जो है अब पद का काम कर रहा है, ठीक है। घर जो है अब यह पद का काम कर रहा है। जाता क्या है? अब यह पद का काम कर रहा है। जब किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द न कहला करके पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। लेकिन जैसे मैंने केवल लड़का लिख दिया, केवल लड़का लिख दिया, केवल लड़का लिख दिया, तब इसको हम न पद नहीं कहेंगे, तब क्या बोलेंगे? तब शब्द बोलेंगे, तब हम शब्द बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसका हमने प्रयोग के आधार पर ला दिया, ठीक है, जब शब्द वाक्य में, बस जान लीजिए, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके मतलब पद कहलाते हैं। तो पद और शब्द में अब कोई दिक्कत? यस या नो लिख दीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो लिख दे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग बोला करिए। मूक बधिर वाली क्लास नहीं चल रही है जो स्पेशल बीएड वाले करके आते हैं, वहाँ ऐसे ही सारे से बात थोड़ी होती है। यहाँ तो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। लड़का घर जाता है, ये पद, ठीक, सारे पद हो गए। शब्द और पद में अंतर जान लेंगे। जब शब्द जो होता है इंडिविजुअल होता है, जैसे ही वाक्य में प्रयोग होता है तो यह शब्द न होकर पद हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम पदबंध की परिभाषा पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? पदबंध पढ़ेंगे, पदबंध पढ़ेंगे, पदबंध पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पदबंध पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे। पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है नोट भी करते जाइए। पदबंध की परिभाषा, ठीक है। चलिए हमने पद समझा दिया, हमने शब्द समझा दिया, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जो है हम समझाएंगे पदबंध की परिभाषा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। रजनी कॉपी पेन लेके बैठे हो आप लोग? चलिए अब हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नियत कार्य, ठीक है, नियत कार्य और हाँ नियत कार्य कर्म कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। कर्म मजा नहीं आएगा, कर्म समझ में आ जाएगा। नियत कर्म, ठीक है, कर्म ही से समझ पाएंगे ना पदबंध को, ठीक है। कर्म और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणीय इकाई का काम करते हैं, और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणिक का काम करते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, इकाई का काम करते हैं, इकाई का काम करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पदबंध। क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि
यहाँ पर पदबंध जो होता है समझिएगा, जब दो या दो से अधिक नियत कर्म और निश्चित अर्थ के व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हमने कहा रमन का बेटा मोहन दिल्ली जा रहा है। देखिए रमन का बेटा मोहन दिल्ली जा रहा है, ठीक है, रमन का बेटा मोहन दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे एक परिभाषा में दो या दो से अधिक नियत कार्य आए हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट मोहन दिल्ली जा रहा कह सकते थे, हम ये भी बोल सकते थे कि मोहन घर जा रहा है, तब भी पूर्ण था। लेकिन हमने क्या किया, रमन का बेटा मोहन, तो ये मोहन केंद्र में है। ठीक है, मोहन की सारी चीजें बताई जा रही, मोहन के विषय में, मोहन कौन है, दिल्ली जा रहा है। ऐसे ही नदी कलकल करती हुई बह रही है, नदी कलकल करती हुई बह रही है, नदी कलकल करती हुई बह रही है। तो यहाँ पर देखिए कैसे नदी कैसे कर रही है, कलकल करते हुए। अगर परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यह पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पदबंध है। पदबंध के जो प्रकार होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हम, हाँ इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मोहन। ठीक है, मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है कि आपको प्रश्न जो पूछेगा वह पूछेगा निम्न वाक्य में कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो अभी हम एक एक की परिभाषा समझेंगे, तब हम लगाएंगे कि कैसे कोई उदाहरण अगर आपको आता है तो कैसे आप जान पाएंगे इसमें कौन सा पदबंध है। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई किसी दिक्कत? अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में डिटेलिंग करते थोड़ा सा। रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें बहुत आवश्यक है। ठीक है, रचना की दृष्टि से पदबंध के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, तीन बातें आवश्यक हैं। ठीक है, तीन बातें आवश्यक हैं। कौन कौन से ध्यान देने वाली बातें हैं, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, पदबंध के लिए जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें आपको कम ही मिलेंगी किताब में, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं ताकि पदबंध आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं, मतलब ये पदबंध के लिए होना जरूरी है। भाई पदबंध को कैसे पहचानेंगे, पदबंध है कि नहीं है, यही तो मेन मुद्दा है। तो क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण अगर आपको दिखा दूं, यहां पर देखिए उदाहरण देखिए पदबंध एक से अधिक है, पदबंध क्या है, एक से अधिक पद है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे। फिर हमने क्या करा, हाँ इनमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा पॉइंट वो पढ़ेंगे, यह पद आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि यह पद आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि ठीक है, उनमें से एक इकाई बन जाती है, उनमें से एक इकाई बन जाती है, उनमें से एक इकाई बन जाती है। ठीक, हाँ गुड इवनिंग अल्पना, स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से पदबंध के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हो जाती हैं कि भैया आप कैसे जानेंगे कि पदबंध है कि कुछ और है। तो तीन पॉइंट समझना जरूरी है। पहला पॉइंट, इनमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि यह पद आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि उनमें से एक इकाई बन जाती है। और तीसरा है
कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। तीसरा पॉइंट कि पदबंध जो होता है वह स्वयं वाक्य का हिस्सा होता है, ठीक है, और ठीक है, स्वयं वाक्य नहीं होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां तक ये 3 पॉइंट थे जिसके आधार पे आज समझ सकेंगे कि पदबंध है कि नहीं है। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूं, या नोट कर रहे हो तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दोनों चीजें हैं, लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में बसता चला जाता है। शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट का रास्ता है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्दबंध, हाँ पदबंध के प्रकार। इतना समझ में आ गया, ठीक। पदबंध के प्रकार, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया पदबंध के कुल कितने प्रकार होते हैं। पदबंध के प्रकार, पदबंध के कुल कितने प्रकार होते हैं, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, संज्ञा पदबंध। अब यही प्रश्न बनता है, संज्ञा पदबंध। दूसरा क्या है, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तीसरा क्या है, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। चौथा क्या है, क्रिया पदबंध। पांचवा क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय कह सकते हैं, अव्यय भी कहते हैं, अव्यय पदबंध। यह जो है आपके पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में अगर पूछेगा कि पदबंध कितने होते हैं तो अपनी उंगली काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, और क्रिया हो गया, और क्रिया विशेषण हो गया। तो ये उंगली की जो 5 फिंगर्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जब भी अगर प्रश्न पूछता है कितनी संख्या होती है वो तो ना गलत हो। क्योंकि अगर ये भी गलत हो जा रहा है तो तुरंत चले जाइए गंगा जी, वहां पानी कम है तो यमुना जी चले जाइए, ठीक। हाँ सारी होगी, रजनी जी सब होगी क्लास, नंबर पे क्लास कर लो, नंबर पे बात कर लो, जो आपका नंबर अभी मैं दे दूंगा, ठीक है, संस्था का, वहां बात कर लीजिए, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक। क्लासें चल रही हैं तो समझ में आ रहा है। रजनी समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आएगा बताइएगा फिर और बच्चों को जो भी जुड़े हुए हैं। तो ये अब हम एक करके पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध क्या है, क्रिया पदबंध क्या है, और क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, और परीक्षा में कैसे पूछता है। जैसे दे देगा कि कोई दे दिया लाइन, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको दूं ये प्रश्न, में पीछे अगर जाऊं मैं, अगर मैं कह दूं कि रमन का बेटा मोहन दिल्ली जा रहा है, यह कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, ठीक है, ऐसे दे दिया। ऐसे ही प्रश्न पूछता है आपका परीक्षा में, ठीक। चलिए अब आपका गलत नहीं होगा, अब जो है हम इस पे चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहला क्या है, संज्ञा पदबंध। पहला क्या है, संज्ञा पदबंध है, फिर सर्वनाम पदबंध है, ऐसे करके सारा पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। अब चूंकि संज्ञा सबको पता ही है, संज्ञा देखो, संज्ञा पदबंध जानने से पहले संज्ञा का होना जानना बहुत जरूरी होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपके जो है कई 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सब बेसिक आपको पता है, ठीक। तो थोड़ा संज्ञा का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संज्ञा को नहीं जानेंगे तो क्या मतलब है संज्ञा पदबंध पढ़ने का। चलिए, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, वह पदबंध, वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे
उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एकदम लुल्लई होंगे तो अलग बात है। वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, संज्ञा आपको सबको पता है संज्ञा किससे कहते हैं। ठीक, संज्ञा पहचान जाएंगे। अब जो है या हम ये कहते हैं पदबंध का अंतिम पद संज्ञा, दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा, पदबंध का अंतिम पद संज्ञा हो तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों। ठीक, दो प्रकार से आप जान सकते हैं। ठीक, पहला क्या है कि वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं, या पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों। ठीक, जैसे उदाहरण हम 3-4 पढ़ेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे। हाँ, अगर उदाहरण नहीं समझ में आता है हमसे आप पूछ लीजिएगा, मैं भाई इतना छूट दिया हूं, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर उदाहरण को समझेंगे। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र ने हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक, अब परीक्षा में पूछ लेगा यह कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा है। देखिए, हम अगर कहें सीधे सीधे भाई, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि इतना भी कहा जा सकता था कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, इतना भी कहा जा सकता था कि राम ने रावण को मारा, लेकिन यहां पर देखेंगे कि यहां पर राम केंद्र में है। राम क्या है, संज्ञा है। हमने क्या कहा, संज्ञा। जहां पद जो संज्ञा का काम करे, ये सब संज्ञा के सहायक हैं। कहते ना सहायक होना। देखो, जो सर्वनाम का सहायक होगा उसे सर्वनाम पदबंध बोलेंगे, जो क्रिया का सहायक होगा उसे क्रिया पदबंध बोलेंगे। ठीक है, जो संज्ञा, अब राम का क्या है, हम राम को क्या कर रहे हैं, अयोध्या क्या है, संज्ञा है, राजा क्या है, दशरथ क्या है, सब संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर जो राम के पीछे जो चली आ रही है वह एक संज्ञा का कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया साथियों, संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, क्योंकि राम, राम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कोई भी हो सकती है, इसमें मत सोचिएगा केवल व्यक्तिवाचक हो, संज्ञा कोई भी हो सकती है, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, समझ गए आप। हाँ, चलिए दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण समझ गए। महिलाओं, वृद्धों और बच्चों के लिए टीकों की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और बच्चों के लिए टीका पहले होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। ठीक, पहले होनी चाहिए। यहां पर अब हम देखेंगे कि पदबंध कौन सा है। पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पकड़ने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा सर्वनाम में क्या पकड़ने लाए। अब देखिए, टीका क्या है, टीका एक संज्ञा है। अब टीका पहले होनी चाहिए, ये भी कहा जा सकता था, यह भी कहा जा सकता था, लेकिन टीका के लिए बच्चों संज्ञा, वृद्धों, महिलाओं, मतलब जो ये संज्ञा के कहते हैं कि जो पूंछ वाला काम कर रहे हैं, जो संज्ञा के पूंछ वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपने पिताजी का नाम लेकर के तब अपना नाम लेते हैं, यही तो संज्ञा पदबंध है। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ टीका क्या है, संज्ञा है। अब टीका के पीछे देखेंगे
पूरा जो है संज्ञा का बेड़ा चला रहा है, मतलब टीका पहले होनी चाहिए ये भी कहा जा सकता था, लेकिन उसके पीछे जो है पूरा सर्कल चला रहा है, मतलब जो संज्ञा का पूंछ हो, संज्ञा का जो पूंछ हो। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, तीसरा उदाहरण देखेंगे। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो बता दे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, एक बार बता दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत भयंकर समझ में आ रहा होगा, इतना भयंकर कि आप जो है जब तक शरीर से आत्मा नहीं निकलेगी तब तक संज्ञा पदबंध भी नहीं निकलेगा आपसे। ठीक है, नदियों तालाबों कुओं, नदियों तालाबों और कुओं, कुओं और यहां तक कि समुद्र में कचरा डालने से बचना चाहिए, और यहां तक समुद्र में कचरा डालने से बचना चाहिए, बचना चाहिए। अब सीधे कहते भैया समुद्र में कचरा डालने से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे कहते ना भैंस तो भैंस चौका चार हाथ पगहा, तो संज्ञा के जो पगहा हैं ये सब संज्ञा के पगहा हैं। कोई सर्वनाम का पगहा होगा, कोई क्रिया का पगहा होगा, कोई विशेषण का पगहा होगा। ठीक, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं अकेले नहीं जाते हैं, चाट लुहेड़ा लेके जाते हैं, कुछ नेताओं तक देखो ना उनके साथ जहां भी जाएंगे न्योताते रही बरखी शादी में पान टू लेके चले रहेंगे। तो वही काम ये भी पदबंध भी करता है। इस संज्ञा है, संज्ञा क्या है, समुद्र है। अब इनके सब लुहेड़े दोस्त हैं, सब लुहेड़े दोस्त हैं, सब संज्ञा है, नदियां संज्ञा है, तालाब संज्ञा है, कुआं संज्ञा है। सीधे सीधे नहीं कह के समुद्र में कचरा फैला के चले आओ, ठीक है, नहीं फैलाना चाहिए भैया, इतना लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब भैया राम ने रावण को मारा, सीधे कह सकते थे। हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये अगला काम ये करते हैं। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए आप, चलिए चौथा उदाहरण देख लीजिए, चौथा। ठीक, चौथा उदाहरण हम पढ़ेंगे, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। फिर वही बात आ गई, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। हम ये कह सकते थे कि राम ने रावण को मारा, लेकिन यहाँ पे रावण क्या है, केंद्र में है, रावण क्या है, केंद्र में है, और इसके पीछे सारे जो है संज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। यह क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर पूछेगा यह कौन सा पदबंध है, सबसे पहले हमें संज्ञा पकड़नी है। क्या पकड़ना है, संज्ञा को पकड़ना है, तभी यह समझ पाएंगे। संज्ञा जैसे रावण पकड़ लिया, समुद्र संज्ञा है, टीका संज्ञा है, उसके पीछे देखिए सब चले आ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, सर्वनाम पदबंध। क्योंकि ये प्रश्न बहुत आते हैं, खासतौर बिहार के एग्जाम में, सब बिहार में संज्ञा पदबंध तो पढ़ के ही जाइए, क्योंकि बिहार का मैंने पेपर देखा हुआ है, बहुत पूछता है। चलिए, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। ठीक है, हाँ, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। अब जो है जैसे उदाहरण, मेन उदाहरण समझना है। अब सर्वनाम आपको पता ही है, वह, यह, वे, आप, कुछ, कोई, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है।
सर्वनाम में कोई भी हो सकता है, निश्चय, अनिश्चय, पुरुषवाचक, निजवाचक, इसका तय नहीं है। ये नहीं है कि भैया निजवाचक आएगा, पुरुषवाचक आएगा, भैया सर्वनाम कोई भी आ जाए। सर्वनाम के पीछे जो पूंछ लगा हुआ है उसको पकड़ना है, हमें पहले सर्वनाम पकड़ना पड़ेगा, सर्वनाम है कि नहीं है। जब सर्वनाम पकड़ लेंगे केंद्र में, उसके पीछे जो रहेगा समझ जाइएगा संज्ञा सर्वनाम पदपद लगा हुआ। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाले आप इतना धीमे क्यों चलते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाले आप इतना धीमा क्यों चलते हैं, इतना धीमा क्यों चलते हैं। अब यहां पे कैसे तय करेंगे कि यह कौन सा पदबंध है, मैंने बताया आपको। इसमें ढूंढिए केंद्र में क्या है, केंद्र में है आप, क्या है आप। अब आप क्या है, सर्वनाम है, आप क्या है, सर्वनाम है। अब इसके पीछे पूरी टोली लगी हुई है, सर्वनाम के पीछे पूरी टोली लगी है, ठीक है। प्रणाम। यह क्लास बच्चा लोग 5 बजे चलती है ध्यान रखिएगा, यह क्लास पर डे 5 बजे शाम को चलती है। आज थोड़ा हम लेट हो गए थे, तो आप लोग 5 बजे आ जाया करिए। अब इसमें प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों हम कराते हैं, अभी प्रैक्टिस कराए, थ्योरी चलाए। बाकी एडमिशन ओपन है, बच्चे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी वहां जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेकर चाहते हैं कि भाई हमको 6 to 8 का शिक्षक बनना है, क्योंकि सीटेट का भी रिजल्ट आ गया है। अब कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार सीटेट में बहुत बच्चे पास हुए हैं 6 to 8 के, वो भी फॉर्म भरेंगे। हो सकता है उसमें बहुत अच्छे बच्चे हों जिनकी नौकरी एकदम तय हो, इसीलिए मत चूको चौहान। आप लोग भी जो है फटाफट, अगर चाहते हैं कि मुझे सर से पढ़ना है, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाए क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा मेरा 6 to 8 वाला, 9, 10 और 11, 12 सबका, ठीक है हाँ चलिए, समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ेंगे उदाहरण, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बच्चे को बचा लिया, आपने बच्चे को बचा लिया। यहां पर जो केंद्र में है, आपने, हम कह सकते थे सीधे सीधी बात कि आपने बच्चे को बचा लिया, आपने बच्चे को बचा लिया, हम यह भी कह सकते थे। लेकिन यहां पर यह ना कहते हुए हमने क्या कहा, इसके पीछे पूरा जोड़ के रख दिया, ठीक है, इसके पीछे पूरा जोड़ के रख दिया। आपने सीधे सीधे ना करके उसके पीछे, कहते ना भैंस तो भैंस के पीछे 4 हाथ पगाहा, बस ये गंवई उदाहरण जो है आप समझ लीजिए, पदबंध वही है। पदबंध मतलब पदों में बंधना, पद में उसके पीछे कई सारी चीजें बंध जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध चल रहा है, तो चीजें सर्वनाम की आएंगी। एक उदाहरण और देखते हैं, शरारत करने वालों में से कई पकड़े गए, शरारत करने वाले कई पकड़े गए। अब यहां पर ये जो कई है, यही तो क्या है, सर्वनाम है। हमने क्या कहा, सर्वनाम में जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ, कोई, क्या, आप, तुम, यह, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। इनको देखिए हैं, उनके पीछे जो चीज चली आएंगी वह क्या करेंगी, सर्वनाम पदबंध के रूप में उसको पढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया सबका, यस या नो, आप लोग भी बता दिया करिए। हमें पता है कि आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे होनहार हैं, ज्यादा दोबारा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, अगला नंबर जो है, तीसरा नंबर पॉइंट है विशेषण पदबंध। अगला जो आपका प्रश्न होगा, अगला जो प्रश्न होगा वह विशेषण पदबंध से पूरा रहेगा। जो प्रश्न श्रृंखला रहेगी वह विशेषण पदबंध से रहेगी। किससे रहेगी, विशेषण पदबंध से रहेगा, ठीक है। पूरा प्रश्न विशेषण पदबंध से रहेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, ताकि तब लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया।
वे पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे पदबंध जो, क्योंकि विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम दो की विशेषता बतलाता है, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। ठीक, इतना आपको पता है। यहां पर वही बात है जो संज्ञा और सर्वनाम की आपको बताए, विशेषता बताए। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सर्वनाम होते, जो विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इन चारों में कोई भी विशेषण हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी विशेषण हो सकता है उदाहरण के रूप में। ठीक, अब हमने उदाहरण देखें। उदाहरण जैसे गीत गाती हुई स्त्रियां फसल काट रही हैं। गीत गाती हुई स्त्रियां फसल काट रही हैं। यहां पर एक भ्रम होता है, क्या होता है कि सर आप बताइए, यहां पर तो अगर हम समझेंगे फसल स्त्रियां जो हैं यह तो संज्ञा है, तो हम इसको संज्ञा पदबंध नहीं समझ बैठेंगे क्या? ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब देखो वो ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना होगा कि भाई स्त्रियां क्या कर रही हैं, उनकी विशेषता क्या है, गीत गाती हुई स्त्रियां फसल काट रही हैं। तो ये स्त्री की विशेषता है, स्त्री की विशेषता है। और स्त्री क्या है, संज्ञा है। स्त्री क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए यह कहा गया है। क्योंकि अक्सर जो है यही बच्चा ये वाला पॉइंट बहुत गलत करता है, हमेशा गलत करते चला आया है। ठीक है, संज्ञा पदबंध में और विशेषण पदबंध में। उधर जो गलत करता है क्रिया विशेषण में और क्रिया में, दोनों में गलत करता है। तो मैं दोनों को ऐसा समझाऊंगा ताकि आपका कभी भी गलत ना हो। इसके एक उदाहरण और देख लीजिए कि इस सड़क पर सबसे बड़ा बंगला वर्मा जी का है। इस सड़क पर, हाँ बस, सबसे बड़ा बंगला वर्मा जी का है। तो यहां पर आपको लगेगा वर्मा जी संज्ञा है, तो यहां क्या संज्ञा पदबंध होगा? यही आप गलत कर देते हो। अब देखिए वर्मा जी की बंगला की विशेषता बताई जा रही है, वर्मा जी के बंगले की विशेषता बतलाई जा रही है। जहां पे किसी की विशेषता बताई जाए, किसी की अर्थात संज्ञा या तो सर्वनाम, दो ही की तो विशेषता बतलाता है। ठीक है, इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, बाकी कल जो क्लास में जो बचा हुआ है आपका, ये मतलब अभी जो बचे हुए हैं, ये तीसरे नंबर का है, चौथा पांचवा बचा हुआ है, उसको पढ़ाने के बाद कल हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि जो है आपको एकदम एग्जैक्ट मालूम रहे कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए आपसे कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अभी से तैयारी बिहार टीआरई 4 की करते रहिए। कंपटीशन 6 to 8 में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि केवल एक परीक्षा के आधार पर चयन होता है, बाकी में 9, 10 में, 11, 12 में स्टेट की परीक्षा के बाद तब आप फॉर्म भर पाते हैं। अब सीटेट का रिजल्ट आ गया है, जान ही रहे हैं, तो कंपटीशन और बढ़ेगा। फिलहाल चलिए कल शाम को मिलते हैं, तब तक खूब पढ़िए, अभी से रणनीति बना लीजिए। कल हम क्वेश्चन पे और ये जो बचे हुए हैं उस पे बात करेंगे। धन्यवाद।